हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम कल सर्वनाम का अभ्यास प्रश्न कर लिए थे और आज हमारा नया टॉपिक है वह है विशेषण। क्या है? विशेषण। हमने सर्वनाम पढ़ लिया, कारक पढ़ लिया और हमने बहुत से टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। अब नंबर हमारा आ गया है विशेषण पर। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप टीचिंग पॉइंट अकेडमी पर पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण हिंदी ग्रामर कराई जाएगी। यह क्लास यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर के दोनों बच्चों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना भी आपका ईमेल हिंदी आती है उसमें लगभग 27 से 28 प्रश्न केवल हिंदी ग्रामर होती है। केवल 2 से 3 प्रश्न ही आपके पैडागोजी से आते हैं, क्योंकि यह सी टेट का पैटर्न नहीं फॉलो करता, इसका पैटर्न अलग होता है। यह यूपी टेट और यूपी सरकार कराती है, इसलिए इसका पैटर्न बदल जाता है। यहाँ पर अच्छा नंबर वही गेन कर पाता है जिसकी ग्रामर सही होती है। अन्ना यहाँ पैराग्राफ है, यहाँ पर केवल 5 नंबर पैराग्राफ आता है, बाकी जितना भी बचता है 22-23 नंबर का पूरे में आपकी ग्रामर आती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि हम वहाँ पर आपको ये PDF प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बिना टाइम ख़राब किए सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है विशेषण। सबसे पहले देखें हम विशेषण कहते किसे हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण हो या दोष बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे विशेष्य कहते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल दिया गया पहले आपका, अजय एक कुशल धावक है। देखिए, अजय है हो गया कर्ता। देखिए, जो आपका इसकी विशेषता क्या है? कुशल। कुशल हो विशेषता, विशेष का धावक। अब देखिए, अजय कैसा धावक है? कुशल धावक है। अब जो कुशल किसकी विशेषता बता रहा है? धावक की। तो धावक हमारा क्या होगा? विशेष हो गया। देखा, अब यहीं पर है, अच्छा आदमी कभी धोखा नहीं खाता। अब देखिए, अच्छा आदमी की विशेषता क्या है? वह अच्छा आदमी। तो अच्छा आदमी क्या होगा? विशेषता, विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? आदमी की। तो क्या होगा? विशेष हो गया। आया समझ में? देखिए, दोबारा से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपका जो कुशल दिया गया है यह किसकी विशेषता बता रहा है? कौन है कुशल? धावक। तो जब जो विशेष की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष होता है। अब यहीं पर नीचे दिया गया, आदमी कैसा? अच्छा। तो आदमी विशेषता क्या है? अच्छा। तो क्या होगा? विशेषण हो गया आपका। क्या हो गया? विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? आदमी की। तो आदमी क्या हो गया? विशेष हो गया। आई होप समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ आपसे। चलते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, विशेषण को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आपका स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। अब प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं, और तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। स्थान के आधार पर 2, प्रयोग के आधार पर 4, तुलना के आधार पर 3। चलिए पहले हम देखते हैं आपका स्थान के आधार पर। देखिए, स्थान के आधार पर 2 भेद जो होते हैं, आपका पहला है उद्देश्य विशेषण, अगला आपका विधेय विशेषण। क्या?
उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। पहले देखते हैं उद्देश्य विशेषण क्या है। देखिए, विशेष से, किससे, विशेष से पहले लगने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाता है। कैसा, विशेष से पहले लगने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, जया को मीठा आम पसंद है। देखिए, आम क्या है, आम आपका विशेष से है। क्या है, विशेष से है। और आम की विशेषता क्या है, मीठा। अब मीठा क्या हुआ, विशेषण। क्या हुआ, विशेषण। और आपको कहीं बताया गया है जो वह विशेषण जो विशेष से पहले लगता है उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अब ये देख लीजिए, ये कौन सा है, मीठा उद्देश्य विशेषण है। अब अगला उदाहरण देख लीजिए, विजय बहुत अच्छा लड़का है। लड़के की विशेषता क्या है, अच्छा। विशेष क्या हमारा, लड़का जो है यह हमारा क्या है, विशेष है। विशेष से पहले यदि विशेषण लगा है उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले पर, विधेय विशेषण में। देखिए, इसमें क्या है, जस्ट उसको उल्टा करना है। विशेष के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। किसके, विशेष के बाद आने वाले विधेय विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। अब देखिए, यह चांदी खोटी सी है। कैसी है, खोटी सी है। अब देखिए, चांदी कौन खोटी है, चांदी। तो चांदी क्या हुआ हमारा, चांदी हमारा हो गया विशेषण। चांदी क्या हुआ, विशेष से, न कि विशेषण। चांदी हमारा हुआ विशेष से, और चांदी विशेषता क्या है, खोटी सी है। तो खोटी क्या हो गया, विधेय विशेषण हो गया, क्योंकि यह विशेष के बाद आया है। इसे हम कहते हैं विधेय विशेषण। यहीं पर नीचे देखिए, वह लड़का चालाक है। अब देखिए, लड़का क्या है, विशेष है। अब विशेष के बाद लड़के की विशेषता क्या है, चालाक है। तो चालाक जो आपका विशेषण आया है वह आपका हो जाएगा विधेय विशेषण। आई होप मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूँगा। चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब देखिए, अगला हमारा है प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। देखिए, तो कैसे मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, संख्यावाचक 3 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक। अब परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं, हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। देखिए, अब गुण विशेषण क्या है, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के आकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अच्छा, बुरा, सुंदर, खराब, लाल, पीला, प्राचीन, खुशबूदार, उत्तर, रोगी, मोटा, पतला, बड़ा, छोटा, कठोर, मुलायम, खट्टा। मतलब जिसकी गुण बताया जाता है वही गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए, जो उदाहरण दिया गया है, यह फूल लाल रंग का है। रंग की विशेषता क्या है, लाल है। तो हमें बताया ना, रंग हो कोई भी, तो आपका क्या हो गया, ये हो गया जो रंग की गुणवाचक विशेषण हो गया आपका, लाल है। अब एक बार परिभाषा पढ़िए, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के आकार में सब कुछ हो सकता है, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, लंबा, बौना, जो भी सब आकार में आ गए। रंग, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, जो भी है सभी रंग में आ गए। दोष, बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। गुण, उसकी विशेषताएं क्या, ये भी, अवस्था, बुढ़ापा, जवानी,
युवा जो क्या है, ये उसका हो गया। स्वभाव, अच्छा स्वभाव, बुरा स्वभाव। स्थिति, गरीब। दशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि जहाँ पर आता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। चलते हैं अगले विशेषण में। अगला विशेषण हमारा दिया गया है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, देखिए इसकी थ्योरी देखते हैं। जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे निश्चित में क्या है, निश्चित संख्या का विशेषण यह 5 प्रकार का होता है। देखिए 5 एक निश्चित संख्या है। अनिश्चित मतलब यहाँ पर देगा यह कुछ रुपए किलो है, तो कुछ विशेषता तो है लेकिन पता नहीं कितना है। अपूर्ण संख्यावाची, यह भी जहाँ पर कोई निर्धारित न रहे। कौन सा पढ़ा है? देखिए अब देखते इसका गणनावाचक विशेषण। ठीक, कौन सा? गणनावाचक विशेषण। देखिए जो विशेषण शब्द अपने विशेष की गिनती को बताता है उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं। कौन सा? उसे हम गणनावाचक विशेषण कहते हैं। और हम गणनावाचक विशेषण को ही हम देखिए, ये जो आप सभी है ना, ये आपके जो निश्चित वाचक विशेषण है ये उसके भेद हैं। ये ध्यान रखिएगा कि किसके भेद, ये हैं आपके निश्चित वाचक विशेषण के ही भेद हैं। जो विशेषण शब्द अपने विशेष की गिनती बताता है उसे गणनावाचक कहते हैं। 2, 3, 4 आदि। देखिए 4 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, गणना कर दी। दीपा के पास 5 किताबें हैं, गणना कर दी, तो गणनावाचक विशेषण हो गया। अगला है क्रमवाचक। जो विशेषण शब्द अपने विशेष के क्रम को बताता है उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी आपके क्रमवाचक हो गए। देखिए उदाहरण दिया गया है, रमेश का कक्षा में तीसरा स्थान है, दिखाया तीसरा, क्रम हो गया। दीपा चौथी मंजिल पर रहती है, चौथी, यह क्रम हो गया। अगले में चलते हैं। अगला है आवृत्ति सूचक। कौन सा? आवृत्ति सूचक। देखिए जो विशेषण अपने विशेष की इकाई की आवृत्ति को बताता है उसे आवृत्ति वाचक विशेषण कहते हैं। 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, ये क्या है? उसकी आवृत्ति बताई जा रही है, तो क्या हुआ? आवृत्तिवाचक विशेषण। इस दीवार को गिरने में 4 गुना बल लगेगा। सीता अपने भाई से दुगनी मेहनत करती है, ये क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण। चलते हैं अगले विशेषण पर, वह है समुदायवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष के समूह की कुल संख्या को बताता है उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छठों, क्या है? ये पूरा समूह को बताया जा रहा है एक तरह से, तो पूरा क्या हुआ है? ये आपका समूहवाचक विशेषण हो गया। एक बार तीनों भाई परीक्षा में सफल हो गए। इस बार तीनों भाई परीक्षा में सफल हो गए, क्या हुआ? तीनों। चारों बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो चारों, ये क्या है? आपका समुदायवाचक विशेषण। आपका अगला है इसमें प्रत्येकवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष से हर एक संख्या के बारे में बताता है उसे प्रत्येकवाचक विशेषण कहते हैं। प्रत्येक, हर एक, हर दो, हर तीन, हर पांचवा, हर छठा, हर 10वां, हर 100वां, जैसे शब्द ये मतलब एक निश्चित कर दे रहा संख्या को कि हर 100वां व्यक्ति चोर होगा, एक बोल दिया हर 100वां व्यक्ति चोर है। अब जो व्यक्ति 100वें नंबर पर आएगा वो चोर होगा। इसके देखिए, हर दूसरे लड़के को पुस्तक दे दो। जब कहीं किताब बुकें बांटी जा रही हैं तो बोला जाएगा हर दूसरे लड़के को किताबें दे दो। जब शुरू करेगा तो पहले उन्हें देगा, दूसरे देगा, फिर तीसरे देगा, फिर चौथे देगा। क्या है? क्रम हो गया। प्रत्येकवाचक, प्रत्येक को बता दिया।
वह अपनी इतनी प्रसिद्ध है कि हर चौथा आदमी वहाँ जानता है। देखिए क्या है, वह जगह इतनी प्रसिद्ध है, हर चौथा व्यक्ति वहाँ जाता है। अब क्या है, किसी स्थान को बता दिया गया, यदि आप भीड़ में भी खड़े वहाँ पूछा जाए, चौथा आदमी वहाँ के बारे में जानता होगा, तो क्या होगा, प्रत्येकवाचक। चलते हैं अगले में। अगला हमारा आ गया खाना नंबर जो दिया गया था, अनिश्चयवाचक संख्यावाची विशेषण। देखिए, जिन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या ज्ञान ना हो उसे अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। अधिक, कुछ, ज़्यादा, कम, थोड़ा, बहुत। 7वीं कक्षा में अधिक छात्र हैं, सड़क पर कुछ लोग क्या है, निश्चित नहीं है, तो क्या होगा, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। देखिए अगला क्या है, अपूर्णांक बोधक संख्यावाची विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष की आधी अधूरी संख्या का बोध कराता है। किसकी आधी अधूरी? 2.5, सवा, पौने। यदि जो भी लोग आज भी पुराने व्यक्ति से बात करते हो, कहते हैं 100 बज गए, 2:15 हो गए, 3:15 हो गए। ये क्या है, अपूर्णांक बोधक संख्यावाची विशेषण है। चौथाई, 2.5, सवा, पौन, 3.5, ये क्या है, ये आपके अपूर्णांक बोधक संख्यावाची विशेषण है। मुझे इस भूमि का चौथाई भाग मिला, क्या होगा आपका, अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण है। चलते हैं अगला हमारा दिया गया है परिणामवाचक विशेषण। क्या, परिणामवाचक विशेषण। देखिए, जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है। जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, देखिए, निश्चित परिणाम क्या है, 2 किलो, 100 मीटर, 50 ग्राम। गौरव दिन में 2 लीटर दूध पीता है, तो क्या हुआ, निश्चित कर दिया। इसमें निश्चित हो सकता है कुछ, अधिक, ज़्यादा, कम, थोड़ा, अचार खाता हूँ, मैं खाने के साथ थोड़ा अचार खाता हूँ, यह निश्चित कर दिया गया। अब चलते हैं अगले विशेषण की ओर। इसका चौथा विशेषण है आपका संख्यावाची सर्वनामिक विशेषण व संकेतवाचक। देखिए, जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले आकर सीमित या निश्चित कर दे, तब वह सर्वनाम न रहकर सर्वनामिक विशेषण बन जाता है। देखिए, गाय, यह गाय, सर्वनामिक विशेषण हो गया। लड़का, कौन सा, वह लड़का, यह क्या हुआ, सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब हम चलते हैं आपके अगले भेद की ओर, विशेषज्ञ। अभी तक हमने 2 प्रकार के पढ़ लिए, स्थान के आधार पर, और आपका अगर जो आपका दिया गया था वह था एक स्थान और प्रयोग के आधार पर। हम 2 खत्म कर लिए। जो तीसरा भेद है वह आपका तुलना के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे तुलना के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार हैं। देखिए, तुलना के आधार पर विशेषण को 3 प्रकार के होता है, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था। कौन सा, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। पहले हम देखते हैं मूलावस्था। इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है। क्या, इसमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं होती है, अर्थात विशेषण अपनी मूल अवस्था में ही रहता है। राहुल अच्छा लड़का है, भूरी गाय चल रही है, किसी से इसकी तुलना नहीं की गई, अपने के मेन ही रूप में है, तो कौन सा हो गया, मूला अवस्था। चलिए देखते हैं उत्तरावस्था को। देखिए, उत्तरावस्था क्या है, इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। किस्मत, तो उत्तर में क्या है, 2 व्यक्ति हो या 2 वस्तु की तुलना की जाती है, अर्थात इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना करके किसी एक को अधिक न्यून बताया जाता है। देखिए, उत्तमावस्था वाले विशेषण में तर लगा होता है। क्या लगा, तर लगा होता है। देखिए,
अजय मोहन से अच्छा है। तुलना कर दी, क्या होगा? उत्तरावस्था। दोनों चोटियों में यह चोटी उच्चतर है, तो क्या होगा? उत्तमावस्था। चलते हैं आज के लास्ट पर, जो हमारा दिया गया है उत्तमा अवस्था। कौन सी? उत्तमावस्था। इसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना की है। उसमें उत्तमा में कौन से हमने पहले कौन सा पढ़ा था? उत्तरा में। देखिए उत्तरा में क्या है? केवल दो दो के बीच तुलना करना है। और जो हमारा उत्तमा है इसमें हमें दो या दो से अधिक के बीच करना है, अथवा सबसे किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न कहा जाता है। पहचान क्या है? सबसे बढ़कर, सर्वाधिक, सबसे, सभी, सर्वोच्च, श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम आदि। दीपू सब बच्चों से अच्छा है। दीपू की तुलना एक बच्चे से नहीं की गई है, इसकी तुलना सभी बच्चों से की गई है। यह क्या? उत्तमा अवस्था का विशेषण हो गया। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन थोड़ा सा हम पढ़ेंगे अभी प्रविशेषण के बारे में। किसके बारे में? प्रविशेषण के बारे में क्या है? देखिए, जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताते हैं। जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, रोशन एक अच्छा लड़का है, विशेष हुआ, विशेषण हुआ, ठीक, इसमें कोई दिक्कत। नीचे देखिए, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना पकाती है। खाना की विशेषता क्या हो गई? अच्छा। अब अच्छा की भी विशेषता बता दी गई तो आपका हो जाएगा, वह आपका प्रविशेषण, बहुत अच्छा। इसी तरह आपका नीचे दिया गया है, आपका घोड़ा बहुत अधिक तेज दौड़ता है। अब देखिए, दौड़ना एक क्रिया हो गई, इसकी विशेषता क्या है? तेज। तेज विशेषण हो गया। अधिक तेज, ये भी आपका प्रविशेषण हो गया। बहुत अधिक है, ये भी आपका प्रविशेषण हो गया। दोस्तों आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही था। हमने आज आपके संपूर्ण टॉपिक को बेसिक से लेकर के उच्च शिखर तक पढ़ाने का प्रयास किया है। और आपका टॉपिक से एक भी क्वेश्चन यदि विशेषण से आता है तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को देख लिया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको तुरंत आसानी के साथ आपके पास पहुंच जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।